नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी 2024 के रीजनिंग के सॉल्यूशन करने वाले हैं जो पेपर 27 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सेट नंबर जो है 27 होने वाला है। इससे पहले मैंने 26 शिफ्ट तक सॉल्यूशन दे दिए हैं। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में जरूर देख लीजिएगा। ये आपके जीडी के एग्जाम में आपको 20 में 20 स्कोर करने में बहुत मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें बताना है। देखिए इस कोडिंग के रूप में स्टार हैच और एट द रेट के जगह कोई हमें न्यूमेरिकल वैल्यू रखना है, जैसे प्लस माइनस डिवाइड या मल्टीप्लाई में हमें 1230 कैसे ला सकते हैं। उसी प्रकार इन सभी में इसी प्रकार कोडिंग दिया गया है, तो हमें इसका बताना है कैसे ला सकते हैं। सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा यहाँ पर कैसे किया गया है। अगर ध्यान से देखिएगा तो आंसर में 1230 दिया गया, यानी इसमें मल्टीप्लाई तो जरूर होगा। अगर पहले वाले हम मल्टीप्लाई करें स्टार के जगह पर तो 40 दिए कितना होगा, 1200 हो जाएगा। उसके बाद हमें 30 चाहिए, तो इन दोनों को भी ऐड कर देंगे इसी में, तो कितना हो जाएगा, हैच के जगह भी प्लस और एट द रेट के जगह भी प्लस कर देंगे, तो टोटल हमें 1230 मिल जाएगा। यानी आप बात को समझ चुके होंगे। स्टार के जगह पर मल्टीप्लाई और हैच के जगह पर प्लस और एट द रेट के जगह भी प्लस करना है। अगर हम यहाँ पर इसका आंसर बताएं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 8 चौका 32, उसके बाद प्लस फिर प्लस और 9 5 14, 32 में 14 जोड़ेंगे तो 46 होगा। 46 कहाँ पर है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कथन इसका जो क्वेश्चन दिया गया, पहला कथन क्या है, कुछ मोबाइल घड़ी है। ठीक है, मोबाइल को एम से लिखते हैं और घड़ी को हम क्या करते हैं, जी से लिख लेते हैं। कुछ बोला गया इसलिए हम थोड़ा सा पार्ट टच किए हैं। उसके बाद कहा गया है कोई घड़ी लैपटॉप नहीं है। कोई घड़ी जो है लैपटॉप नहीं बोला गया, इसलिए इन नहीं को हम दूर बनाते हैं और कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। हम निष्कर्ष देखिए, कोई लैपटॉप मोबाइल है, यानी कोई लैपटॉप ये जो है मोबाइल नहीं, ये तो बात गलत हो जाएगी क्योंकि ऊपर में मोबाइल और लैपटॉप के बारे में कोई कथन नहीं, इसलिए ये कैसे मान सकते हैं। अगर इसी लैपटॉप को हम यहाँ पर टच करा दें तो यहाँ तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पर है तो नहीं होगा, यानी ये बात अस्पष्ट है। इसलिए जो है पहला कथन हमारा गलत हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए दूसरा कथन क्या कहा गया था, कुछ लैपटॉप जो है घड़ी नहीं, यानी कुछ लैपटॉप ये जो है घड़ी नहीं है। ऊपर में देखिएगा तो कहा गया है कोई घड़ी लैपटॉप नहीं है, और नीचे में भी वही बात कहा है, यानी केवल निष्कर्ष दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मोरल को इतना लिखा गया है, रायल को इतना लिखा गया है, मैटर को इतना लिखा गया है, तो बताना एल का कोड क्या होगा। सबसे पहले एल देखिए कहाँ पर है, मोरल में एल दिया गया, इसमें से हम बाकी सभी को हटा देंगे तो हमें एल का मिल जाएगा। अगर ध्यान से देखिए इसमें कॉमन क्या मिलता है, अगले वाले में 5 7 6 3 8 है, यहाँ पर देखिए 3 8 यहाँ मिल गया, 5 भी मिल गया। अगर इसमें देखिए इसमें भी एल है, इसमें भी एल है, यानी हमें और भी हमें चेक करना पड़ेगा सही से। इसलिए अगर ध्यान से देखिएगा, अब इन दोनों में कॉमन कॉमन क्या मिल रहा है, ध्यान से देखिएगा। 5 मिल रहा है, उसके बाद क्या कॉमन है, 3 कॉमन है और 8 कॉमन, इसी तीनों में से कोई होगा। अगर इन सभी में से हम बाकी को हटा देंगे तो वो हमारा आंसर मिल जाएगा। इसमें 5 दिया गया, 5 को कट कर दीजिए। उसके बाद क्या है, 8 और 3, 8 3 और कहीं पर देखिए नहीं पर दिख रहा है, यानी इसी दोनों में से कोई होगा। अगर यहाँ पर देखिएगा तो ऑप्शन में 3 केवल दिया, यही हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 8 तो दिया नहीं गया, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया, यहाँ पर हमें कौन सा फिगर आएगा वही बताना है। सबसे पहले अगर इसमें ध्यान से देखिएगा तो सभी में जो है एरो दिया गया है, वो जो है वर्ग टाइप दिया गया, यानी चारों दिशा की ओर दिया गया है, इतना तो रहेगा ही रहेगा। अगर पहले वाले कोने में देखिए तो इसमें जेड दिया गया, अगले वाले में जेड नीचे चला है, उसके बाद देखें तो जेड इधर आ गया यहाँ पर। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, ये ऊपर इस साइड में आएगा, यानी यहाँ पर जेड होना चाहिए। लेकिन इतना से तो हमारा आंसर नहीं मिलेगा, कहीं दो दो को कॉमन मिल जाएगा, इसलिए हम इसमें दूसरा कुछ और देखेंगे। जैसे ये हमारा पहला तो एक जेड मिल चुका है, अब दूसरा इसमें देखिए क्या देखते हैं, इसमें डिवाइड देखते हैं, तो डिवाइड कैसे मूव करता है, ये एक स्थान इधर आ गया, फिर से ये देखिए अगले वाले में नीचे की ओर आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए तो यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पर आने वाला, यानी यहाँ पर डिवाइड होना चाहिए। चलिए इतना देखते हैं दोनों के आधार पर। पहला ऑप्शन में देखिए जेड तो दिया गया, लेकिन यहाँ पर डिवाइड होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा वाला देखिए, दूसरा ऑप्शन में देखिए जेड यहाँ पर है, डिवाइड यहाँ पर, यानी ये पूरी तरह मैच कर रहा है, यही सही हो जाएगा। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट में जरूर बता दीजिएगा, कहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है, कहाँ पर समझ में नहीं आए, कमेंट जरूर कर लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन जो है, यहाँ पर समीकरण को हमें सही करना है, तो यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई के जगह प्लस और प्लस के जगह मल्टीप्लाई करना है, और इन दोनों समीकरणों को चेक करना है, इसमें से कौन सा समीकरण सही होगा। आप चेक कर लीजिएगा, बस कुछ नहीं कर रहा है, प्लस की जगह मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई की जगह प्लस करना है, और चेक कर लेना है तो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाइड हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो है कोडिंग डिकोडिंग का सीरीज के रूप में क्वेश्चन है। पहला डिजिट क्या है, पी के बाद हम अगला बताना है, नहीं यहाँ पर कुछ दिया, आगे बढ़ते हैं। आर के बाद देखिए यहाँ पर एस है, एस के बाद टी है, यानी ये सीरीज आगे बढ़ते जा रहा है, यानी हमें पी के बाद बताना है, तो पी के बाद क्या होगा, क्यू हो जाएगा। क्यू से देखिए सभी में शुरुआत हो रहा है। उसके बाद दूसरा डिजिट देखिएगा तो एस के बाद यहाँ यू है, यानी कितना बढ़ा है, 2 बढ़ा है। उसके बाद यहाँ पर देखिए यू के बाद वी डी,
डब्ल्यू यानी दो दो बढ़ रहा है, यानी ओ से हम दो बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, पी क्यू मिलेगा। यानी डबल क्यू कहाँ पर है, डबल क्यू दो ऑप्शन में दिया गया। उसके बाद दोनों में ओ दिया गया, इसको छोड़ते हैं। अब 16 और 17 चेक करना है, पहले क्या होगा, इसमें देखिए 15 है, यहाँ पर 19 है, यहाँ पर 21, यानी दो दो स्थान आगे बढ़ रहा है। यानी 15 में दो बढ़ाएंगे तो क्या मिलेगा, 17 मिलेगा। लास्ट में 17 होना चाहिए, किस में है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए रमा ने कहा, पहले एक तस्वीर बना लेते हैं, यहाँ पर एक तस्वीर मान कर चलिए। इस तस्वीर को इशारा करते हुए रमा ने कहा, रमा यहाँ पर है, रमा ने कहा वह मेरी माँ, यानी इसकी कोई माँ होगी, माँ को हम एम से लिखते हैं। माँ की बेटी, यानी माँ की बेटी कोई होगी, वह रमा ही होगी। बेटी की बहन, यानी इसकी जो है बहन होगी, यह जो है इसकी बहन, यानी सिस्टर को यहाँ लिखते हैं। तो वह महिला रमा से किस प्रकार संबंधित है, वहाँ साफ साफ दिया गया बहन है, तो बहन ही होगा ना। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया तो खुद पर रिलेट कीजिए, आपको आसानी से समझ में आएगा, और 2-3 बार रिपीट कीजिए, समझ में आने लगेगा। यहाँ पर हमें श्रृंखला को पूरा करना है, इसमें से कौन सा श्रृंखला यहाँ पर खाली स्थान पर आएगा। सबसे पहले यहाँ पर जूम कर लेती हैं। अब आपको देखना है इसमें से कौन सा कॉमन जो मिल रहा है, ई एफ जी, उसके बाद फिर से देखिए ई एफ जी मिल रहा है, यानी हमें इसी तीन ही लेटर के आधार पर फिल करना है। तो यहाँ देखिए ई के बाद क्या होगा, एफ होगा, उसके बाद फिर से यहाँ पर एफ हो जाएगा, उसके बाद ई एफ यहाँ पर जी हो जाएगा, ई एफ यहाँ पर जी हो जाएगा, यानी डबल एफ और डबल जी कहाँ पर है, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर मिरर इमेज का क्वेश्चन देखिए, दाईं ओर प्रतिबिंब रखा गया, यानी इस सिंपल ये वाला पार्ट इधर की ओर बन जाएगा, यानी एक वर्ग तो बनेगा ही बनेगा। उसके बाद देखिए ये वाला पार्ट इधर की ओर हो जाएगा, ये वाला पार्ट इधर की ओर, ये दोनों पार्ट इधर की ओर हो जाएगा। यानी इसमें थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है और ध्यान से देखते जाना है, इसमें कैसे होगा। इस पहले इसको 4 भागों में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि चारों फिगर अलग अलग दिया गया। अब ये वाला बाहर की ओर होना चाहिए, इस साइड की ओर जो है इसका जो है झुकाव होना चाहिए। ये थोड़ा अधूरा बन रहा है, लेकिन आप इसको मैनेज कर लीजिए। और ये वाला प्रतिबिंब जो है इसके अंदर की ओर बनना चाहिए, जैसे हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं बनाकर, आप ध्यान से देख लीजिएगा। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा, आप समझ में आ जाएगा। ये अंदर की ओर बनेगा। अब ये वाला पार्ट जो है ये बाहर की ओर बनेगा, इस साइड की ओर यहाँ पर बनेगा, क्योंकि इधर की ओर मुड़ दिया गया है तो बाहर की ओर ही बनेगा। उसके बाद ये वाला पार्ट आपको यहाँ पर ऐसा वाला दिख रहा है, ये जो घूम करके इस प्रकार बनने वाला है। यानी इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, जो कौन सा साइड कैसे मूव करता है, इन सभी के आधार पर आपको पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ये पहला ऑप्शन मैच करता है, यानी यही करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। 5 मित्र पी बी सी जी और एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की मुख करके बैठा हुआ है। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, उसमें 5 सीट होना चाहिए, 1 2 3 4 1 5 बना लिए। अब जैसे जैसे बोला गया सेम फॉलो करेंगे। पहला कहा गया है एच जो है सी के ठीक दाएं ओर बैठा है, सी के दाएं, अगर सी यहाँ पर है तो इसके दाएं बैठा जाए तो एच यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद कहा गया बी जो है एच के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, किसके बाईं ओर से, एच के बाईं ओर से, यानी एच के बाईं इधर होगा, यानी 1 2 और 3 यहाँ पर बी आ जाएगा। उसके बाद कहा गया है पी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर पी आ जाएगा। अब एक स्थान बचा हुआ कौन आ जाएगा, यहाँ पर जी आ जाएगा। अब कंप्लीट हो गया। हमें पूछा किसके बारे में गया, सी के ठीक बाई कौन है, सी के ठीक बाई जी बैठा हुआ, जी कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पेपर कटिंग का क्वेश्चन दिया कि इसको खोलने के बाद कैसा आकृति दिखाई देगा। पहले इसको जूम कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा तो इसको 4 पार्ट में हमें को खोलना है। सबसे पहले इसमें खोलेंगे, यानी सेम पैटर्न इसी प्रकार, कुछ अधूरा टाइप का जो दिख रहा है आपको सेम इसी प्रकार रह जाएगा। और यहाँ पर जो इस प्रकार दिख रहा है, ये जो यहाँ पर थोड़ा वर्ग टाइप का, इसको फिर से मिटाते हैं। कुछ इस प्रकार का पैटर्न बन रहा है, लेकिन इन दोनों को पलटेंगे तो नीचे वाला जो ऊपर की ओर हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे की ओर हो जाएगा। बात को अगर समझिएगा तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार का फिगर था, दोनों में हो जाएगा। और ये भी वाला पार्ट जो है नीचे की ओर से हो जाएगा, यानी कुछ अंदर इस प्रकार हम बनाते हैं, कुछ इस प्रकार का पूरा फिगर बनेगा, क्योंकि पास वाला पास में रहना चाहिए और दूर वाला दूर में रहना चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। अगर फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा तो ऊपर वाला दोनों तो भी ऊपर की ओर ठीक है, ये दोनों नीचे की ओर बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए इस फिगर में जो है यहाँ पर वर्ग जैसा इस प्रकार रहना चाहिए, लेकिन यहाँ भी बना दे, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ ऊपर में दोनों में भी बनना चाहिए, इसलिए इस प्रकार बनना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अगर तीसरा ऑप्शन देखिए, ऊपर में दोनों में भी है, नीचे में दोनों में यहाँ वर्ग जैसा बन रहा है, ऊपर में फिर से यहाँ पर दोनों में वर्ग जैसा और नीचे में भी बन रहा है, यानी पूरी तरह मैच करने के बाद यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले डिफरेंस लेना है, 36 और 54 के बीच कितना का डिफरेंस है, यहाँ पर हो जाएगा 14 में से 6 गया 8, उसके बाद 18 का डिफरेंस हो गया। यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 12 में से 4 गया 8, यानी सभी में 18 18 का डिफरेंस है। यानी 36 में से 18 घटा दीजिए, 18 मिल जाएगा, कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और सीरीज के रूप में फिगर सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। यहाँ पर कौन सा फिगर आएगा वही हमें बताना है। अगर पहले वाले में कुछ लॉजिक हम देखें तो इसमें इस एरो को ध्यान से देखिएगा, ये अगले वाले में कहाँ चला गया। अगर ध्यान से देखिएगा ये एरो जो है ये दूसरे नंबर पर नीचे खिसक के चला आया, उसके बाद तीसरे नंबर पर चला आया, अब ये कहाँ चला गया, अब ये देखिए ये चौथे नंबर पर चला आया। अब कहाँ जाएगा, ये इस यहाँ पर आ जाएगा, इस कॉर्नर पर जो ये एरो आने वाला है। अब हम देखते हैं
कोई दूसरा इसमें लॉजिक लगाते हैं, क्योंकि एक के आधार पर तो नहीं मिलेगा, क्योंकि कॉमन हो सकता है। अब देखिएगा इस वाले फिगर को देखिए, यहाँ पर जो पैटर्न जो एरो दिया गया है कलर में, ये वाला हमें ढूंढना है कहाँ पर दिया गया है। अगर इसको देखिएगा पहले वाले यहाँ पर था, दूसरे वाला भी वहीं पर है, तीसरे वाले में देखिएगा, सॉरी एक स्थान बैक हो रहा है, अब तीसरे वाले में एक और स्थान बैक हो गया, चौथे स्थान में यहाँ पर आ गया, पांचवें स्थान पर कहाँ जाएगा, यहाँ पर होने वाला है, इस जगह पर होने वाला है। ये जो है एरो यहाँ पर होने वाला, ये कलर में होना चाहिए। चलिए इन दोनों के आधार पर हम देखते हैं कहाँ पर दिया गया। अगर पहले वाले में देखिए ये तो ठीक है, लेकिन ये एरो ऊपर क्यों होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, ये एरो भी गलत है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा में देखिएगा तो यहाँ पर हमें बताना है, ये एरो भी ठीक है, ये एरो भी ठीक है, यानी इन दोनों में हमें कॉमन मिल गया। फोर्थ ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन दोनों कॉमन मिल गया। अब इन दोनों में हम देखिए कौन अलग दिख रहा है, इसी दोनों बीच वाला देखिए हमें अलग करना है, तो बीच वाला ऊपर में मिला लेते हैं, कहाँ पर कैसे बन रहा है। अब इस फिगर को देखिए, जो बीच में यहाँ पर था, ये एक एक स्थान बैक हो जाते जा रहा है, यानी यहाँ वाला फिगर इधर की ओर हो जाएगा, बीच में हो जाएगा, इसका मुंह इधर की ओर होने वाला है। कहाँ किस ऑप्शन में दिया गया था, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोडिंग डिकोडिंग के एनालॉगी के रूप में क्वेश्चन दिया गया। पहला डिजिट क्या है, जी से देखिए एल है, कितना बढ़ाया गया, जी का कितना होता है 7 होता है, एल का 12 होता है, +5 बढ़ाया गया। उसके बाद एच से देखिए एम कितना बढ़ाया गया, एच का 8 होता है और एम का 13, यानी फिर से +5 किया गया। एल से यहाँ पर फिर से प्लस, यानी सभी में +5 जोड़ देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। वाई में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, वाई का होता है 25 और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 4 तक जा रहा है, 4 किसका होता है, डी का हो जाएगा। एक्स का 24, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 29, 26 तक जेड, 3 बचा, 3 किसका होता है, सी का होता है। एम में जोड़ेंगे 5 तो 13 5 18, 18 किसका होता है, आर का होता है। डी सी आर कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और सेम उसी प्रकार एक और क्वेश्चन मिल गया। पहला डिजिट क्या है, आई से देखिए जे, एक बढ़ाएगा +1, उसके बाद जी से एच +1, टी से यू +1, डब्ल्यू से एक्स, सभी में +1 करके हमें देखना है कौन सा ऑप्शन इसी प्रकार है। एन से प्लस करेंगे तो नहीं होने वाला है, आर से एस नहीं है, यू से आर बिल्कुल नहीं है, एफ से जी बिल्कुल है, एक्स से वाई है, क्यू से आर है और एन से ओ है, बिल्कुल मैच कर रहा है, यानी फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और जो हमें सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन दिया गया है। 7 लड़का पी क्यू आर एस टी यू भी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठा हो। सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, इसमें कितना सीट बोला गया, 7 बोला गया, यानी 1 2 3 4 5 6 और एक 7 हो गया। अब जैसे जैसे बोला गया सेम फॉलो करेंगे। सबसे पहले कहा गया है भी जो है आर के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर, आर यहाँ पर बना लेते हैं, आर के दाईं ओर बोला गया, इधर जाना पड़ेगा, दूसरे स्थान बोला गया तो यहाँ पर आ जाएगा। अब कहा गया है यू जो है आर के ठीक बाईं ओर है, यानी यू यहाँ पर हो जाएगा, बाईं ओर बोला गया इसलिए यहाँ पर आ जाएगा। अब कहा गया पी जो है टी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर है, पी जो है टी के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर, लेकिन यहाँ पर हमें टी कहाँ बनाएंगे जो पी हमारा बिल्कुल सही बैठेगा। अगर हम टी यहाँ पर ले ले तो इसके दाएं ओर इधर जाएंगे, यानी एक स्थान ये हो गया, 2 और 3, यहाँ पर पी आ सकता है, नहीं मिलेगा तो इसको हम चेंज भी करेंगे, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर कहा गया है एस और टी क्यू का निकटतम पड़ोसी है, एस और टी जो है क्यू का निकटतम पड़ोसी है, यानी ये हमारा लॉजिक फेल हो गया। अब हमें इसको मिटाना पड़ेगा, टी यहाँ पर नहीं होने वाला, इसको भी मिटा लेते हैं। अब पहले हम क्या करते हैं, एस और टी को क्यू के निकटतम पड़ोसी के में लाने का कोशिश करते हैं। अगर मान के चलिए हम एस यहाँ पर डाल दें, एस को यहाँ डाल देते हैं, टी को यहाँ डाल देते हैं, इन दोनों के बीच में क्यू को डाल दिए। अब हमें बताया गया था टी के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर पी बैठा हुआ है, 1 2 3, यानी पी यहाँ पर चला आएगा। अब पूछा किया गया आर के ठीक दाएं ओर कौन बैठा हुआ है, ये तो सिंपल को सब क्वेश्चन हो गया, आर के ठीक दाएं ओर पी बैठा हुआ है, कहाँ पर है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिनको समझ में नहीं आया एक बार रिपीट जरूर कीजिए और क्वेश्चन जरूर पढ़ा कीजिए। जब तक आप क्वेश्चन पढ़िएगा नहीं, स्टेप बाय फॉलो नहीं कीजिएगा तो आपको कैसे समझ में आएगा। इसलिए आप एक बार 2 बार रिपीट कीजिए, क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास कीजिए, आसानी से बने एकदम। सीटिंग अरेंजमेंट बहुत इजी क्वेश्चन होता है, लेकिन आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर रैंकिंग का क्वेश्चन दिया गया, हमें बताना है कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। सबसे पहले अगर ऑप्शन में देखिएगा तो हमें तीसरे स्थान पर पूछा गया कौन आने वाला है। अगर इन सभी में देखिएगा कॉमन कहाँ तक मिला है, आई तक तो हमें दिख गया, उसके बाद एन भी दिख गया, उसके बाद हमें सी भी दिख गया, सी के बाद देखिए सी के बाद कॉमन नहीं मिला, यानी पी आर आई एन सी तक जो हम इसको मिटाने वाले हैं, क्योंकि इतना हमें चेक करना ही नहीं है, इतना हटा दिए। अब देखिए सबसे छोटा वैल्यू कौन है, यहाँ पर ई है, ई है, यहाँ पर आई है, आई तो नहीं होगा, पहले ई होगा। सबसे छोटा वैल्यू हमें प्रिंस वाला देखा, यानी 2 नंबर वाला पहले होगा। उसके बाद देखिए एक और ई दिया गया था 5 नंबर वाला, यानी ये पहले होने वाला है। अब कौन होगा, यहाँ पर देखिएगा तो ये चौथे नंबर वाला होगा। यहाँ पर प्रिंसेस जो दिया गया इसमें भी ई दिया गया था, इसलिए ये भी होने वाला है। तीसरे नंबर पर कौन आ रहा है, 1 2 3, चौथे वाला, चौथा में क्या दिया गया है, प्रिंसेस दिया गया। प्रिंसेस कहाँ पर है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर एक और जो पेपर कटिंग का क्वेश्चन दिया गया, इसको खोलने के बाद कैसा आकृति बनेगा। सबसे पहले इसको जूम कर लेते हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखे। इसको 4 भागों में डिवाइड कर दें तो यहाँ पर देखिएगा, पास वाला पास में, दूर वाला दूर में जाएगा। पास में यहाँ पर वृत्त आ जाएगा, फिर से यहाँ पर 2 कोना पर यहाँ पर वृत्त आ जाएगा। अब देखिए 2 त्रिभुज यहाँ पर बनने वाला है इस प्रकार, और 2 त्रिभुज उल्टा बनने वाला इस प्रकार। यहाँ पर 2 त्रिभुज इस प्रकार बनने वाला, ऐसा फिगर देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है। अगर पहले ऑप्शन में देखिएगा तो यहाँ पर इसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। अब ध्यान से समझ जाइएगा, ये दोनों ऊपर में है लेकिन ये दोनों नीचे की ओर होना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। अगर दूसरा ऑप्शन देखिए, दोनों नीचे है लेकिन इन दोनों को ऊपर की ओर होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन देखिए, ये दोनों नीचे की ओर है, ये भी दोनों, ये दोनों ऊपर की ओर है, और 2 वृत्त यहाँ पर, 2 वृत्त यहाँ पर, यानी यही मैच करता है, यही करेक्ट होने वाला है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, सीरीज का क्वेश्चन दिया गया। सबसे पहले डिफरेंस देखिए, 44 और 13 का डिफरेंस यहाँ पर देखिए कितना है। देखिए इसमें अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट लग रहा है, आपको देखते ही लग जाएगा कहीं पर ज़्यादा वैल्यू और कहीं पर छोटा वैल्यू, यानी हमें क्या करना है, अल्टरनेट जाना है। तो 44 और 50 देखिए यहाँ पर 6 बढ़ाया गया है, 50 के बाद यहाँ पर 52, यहाँ पर 2 बढ़ाया गया। अगर यहाँ पर देखें 13 9 में से यहाँ पर कितना घटा है, 4 घटा दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर कितना होने वाला है यह हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा तो पहले 6, उसके बाद 4, उसके बाद 2, अब क्या होगा, यानी कि अब 0 घटेगा। यानी इस अल्टरनेट वाले कॉन्सेप्ट में 9 की जगह पर 9 ही रहने वाला है। फिर से आप लोग को रिपीट करते हैं, जैसे देखिएगा इसमें जो अल्टरनेट का कॉन्सेप्ट लग रहा है, जैसे 44 का हमने लिया तो यहाँ पर 50 कैसे हो गया, +6 करके हुआ। उसके बाद देखिएगा तो 50 से यहाँ पर 52 कैसे हुआ, +2 करके हुआ। अब इसके बीच में क्या दिया गया है, 13 और 9 दिया गया, यानी इसमें से कितना घटाएगा, 13 में से 4 को घटा दिया गया। यानी ये बीच में था, पहले तो 44 वाला शुरुआत किए थे, यानी बीच में -4 वाला आया। अब देखिए 9 के बाद हमें क्या आएगा, यानी 9 में से कुछ घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए +6 -4 +2, अब 6 4 2 हो चुका है, तो अब इसके बाद क्या आएगा, 0 ही ना आएगा। यानी 9 में से अगर हम 0 घटाएंगे तो 9 ही रहने वाला है, इसलिए यहाँ पर 9 बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, लेटेस्ट को इतना लिखा गया है तो हमें बताना है गोल्डन को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखिए एल का क्या लिखा गया, आर लिखा गया, यानी कितना बढ़ाया गया, एल का होता है 12, यहाँ पर है 18, यानी +6 बढ़ाया गया। ए से यहाँ पर क्यू कितना है, ए का कितना होता है, ए होता है, क्यू का कितना होता है 17, यानी फिर से 18 बढ़ा दिया गया, सॉरी यहाँ पर 16 बढ़ा दिया गया। उसके बाद देखिए टी से यहाँ पर क्या है, सी, यानी ये मैच नहीं कर रहा है, यानी कुछ सभी का अलग अलग वैल्यू आ रहा है। अगर इसमें से हम उल्टा जाने की कोशिश करें इधर की ओर से, तो जे का केल देखिए इसमें क्या गया, +2 है, वाई से जेड ए +2 है। उसके बाद देखिए आर से एस टी +2, यानी इधर से ओर जाने के बाद +2 होते जा रहा है। यानी इन सभी में से हम क्या करें, इसका आंसर लाने के लिए जी में से 2 घटा देंगे और इस साइड से बनाते जाएंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। यानी जी से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, ई मिलेगा, ओ से 2 घटाएंगे तो एम मिलेगा, एल से 2 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, जे मिलेगा, डी से 2 घटाएंगे तो बी मिलेगा, ई से 2 घटाएंगे तो सी मिलेगा, और एन से 2 घटाएंगे तो एल मिलेगा। ऐसा कहाँ पर लिखा गया है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन थे, कंप्लीट होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जाके प्लेलिस्ट के सारे वीडियो को देखते रहिएगा। आपको रीजनिंग का 2024 का टोटल 53 शिफ्ट का सोल्यूशन लगातार प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ में मैंने 2023 का 76 शिफ्ट का रीजनिंग का सोल्यूशन दिया हुआ है, वो देख सकते हैं। 2021 का 63 शिफ्ट का सोल्यूशन दिया गया है, वो भी आप देख सकते हैं। साथ में हिंदी का मैराथन दिया गया है, जीएस का टोटल मैंने 2018 से लेकर 2024 तक करा दिया है, वो सभी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप जाकर जरूर देखते रहिएगा।